अभी कोई भी पिस्टन इसी सिलेंडर के अंदर हरकत करता है, चाहे वो ऊपर की करे चाहे वो नीचे की करे। जब कोई भी ये पिस्टन है, जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो इसके सभी के सभी पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करेंगे, है कि नहीं। अभी इसकी बनावट क्या है, ये जो इसको बोलते हैं मेन जर्नल, क्या बोलते हैं, मेन बेरिंग यहाँ पे लगते हैं और यहाँ पे लगते हैं क्रैंक पिन। क्या लगते हैं, क्रैंक पिन, जहाँ पे पिस्टन जो है ना इसके ऊपर फिट होता है। अभी ये जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो पिस्टन भी बारी बारी से जो है सिलेंडर के अंदर हरकत करते हैं। तो इसके जो बाहर की तरफ जो आवरण है उसको कहते हैं ब्लॉक। उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक, लोहे का, ताकि ये स्टील की ट्यूब फटे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, दबाव पड़ता है, किसका, हवा का। जब पिस्टन दबाता है तो दबाव पड़ता है, इसलिए ये फटे नहीं। अभी इसके साथ में ही इसका भी एक जो है ना यहाँ पे गिरारी है क्रैंक शाफ्ट गियर, और इसकी भी एक गिरारी है, उसको बोलते हैं कैम शाफ्ट गियर। जब ये क्रैंक शाफ्ट चलेगी तो कैम शाफ्ट भी घूमेगी कि नहीं घूमेगी, क्योंकि दोनों गियर आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पे ये नीचे वाला क्रैंक शाफ्ट का गियर है, ऊपर वाला कैम शाफ्ट का गियर है। इसका छोटा है तो इसका बड़ा है। छोटा के मतलब यानी इसके अगर 10 आते हैं तो कैम शाफ्ट के कितने होंगे, 20, क्योंकि कोई भी पिस्टन इस ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं सिलेंडर की, हाँ, ऊपरी सीमा को बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। और निचली सीमा को क्या बोलते हैं, बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। अभी टीडीसी और बीडीसी की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। समझ गए। अभी इसी के बीच में जो है पिस्टन आपका ऊपर नीचे की हरकत करके 4 चरण पूरे करता है, 4 चरण पूरे करता है। और 4 चरणों में एक ही चरण के अंदर जो है ना पावर है, बाकी 3 चरणों में कोई किसी प्रकार की पावर नहीं है। समझ रहे हो। अभी वो 4 चरण कौन कौन से, कोई बता सकता है। पहला चरण का नाम सेक्शन, दूसरे चरण का कंप्रेशन यानी दबाना, सेक्शन का मतलब खींचना, कंप्रेस का मतलब दबाना, तीसरा चरण पावर, और चौथा चरण एग्जॉस्ट। ये 4 चरण हो गए। जब कोई भी पिस्टन सेक्शन की कार्रवाई करता है तो यहाँ से टीडीसी से चलेगा और बीडीसी की तरफ आएगा। पिस्टन की इस हरकत को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक बोलते हैं पिस्टन की हरकत को, ठीक है। और जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक। उसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक। समझ गए यहाँ तक। अभी जब जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो ये नीचे वाला है ऑयल चेम्बर या ऑयल सम्प, उसमें मोबिल ऑयल भरा रहता है। पूरा इंजन का तेल चैम्बर में होता है और फिल्टर बॉडी में होता है, और थोड़ा थोड़ा तेल जो है ना कहीं होगा नहीं तो बाकी पूरा का पूरा चैम्बर में आ जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये है ऑयल पंप। क्या है, ऑयल पंप है ये। और इसका नीचे जो स्टैंडर है एक जाली, वो नीचे तेल में डूबी रहती है, तेल में, मोबिल ऑयल में। और उसी इसी एक शाफ्ट के ऊपर एक गियर जो है ना पंप बॉडी के अंदर है और दूसरा गियर ऊपर है, जो कि कैम शाफ्ट के गियर के साथ में टच है। ऐसे इस प्रकार गियर टच है। जब कैम शाफ्ट ऐसे घूमेगी तो ये है ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। अभी चाल कैम शाफ्ट की लेकर के यहाँ पे चल गया, इस गियर को चाल मिली, इस गियर के साथ में एक आइडल गियर, न्यूट्रल गियर और लगा हुआ है। एक न्यूट्रल गियर यानी जिसको जहाँ से ताकत मिलेगी उधर चल पड़ेगा। अभी ये दोनों की गियरों की दांतें आपस में फंसे हुए हैं, दोनों के दांत
होते हैं आपस में फंसे हुए हैं। तो जब ये गेयर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और कब किसमें, एक लोहे के डिब्बे के अंदर घूम रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, पंप बॉडी। पंप बॉडी में दोनों घूम रहे हैं तो वहाँ पे क्या पैदा होगा, एक डिप्रेस पैदा होगा, दबाव है कि नहीं। इसके बॉडी के अंदर क्या होगा, एक दबाव पैदा होगा और वो दबाव इस नाली से जो है ना इस भरे हुए मोबिल ऑयल के ऊपर पड़ेगा, मोबिल ऑयल के ऊपर पड़ेगा। मोबिल ऑयल आगे ऊपर चढ़ेगा, पंप बॉडी में जाएगा और पंप बॉडी से जाकर के जो है ना इसके जाकर के कहाँ चला जाएगा, फिल्टर में चला जाएगा। अभी फिल्टर जो है इसके बाहर लगा हुआ है, मतलब इंजन के बाहर की तरफ लगा हुआ है फिल्टर। तो फिल्टर बॉडी में क्यों जाता है, साफ होने के लिए। तो अभी वो पंप के दबाव से गया कि नहीं गया, फिल्टर बॉडी में वो मोबिल ऑयल साफ होगा, साफ होकर के कहाँ चला जाएगा। अभी यहाँ पे चीज क्या भरा हुआ है, अरे जो दोनों के बीच में रिक्त स्थान है इसको क्या बोलते हैं, ये वाटर जैकेट। वाटर जैकेट कहाँ से आया, ये वाटर पंप से आया ये, और इसके चारों तरफ भर गया। तो जो वाटर पंप बॉडी में आया हुआ पानी ठंडा है या गर्म, ठंडा, क्योंकि लोअर टैंक से आता है कि नहीं। अभी इसके ऊपर भर गया, इसके चारों तरफ भर गया। अभी इसी में टाटा गाड़ी में क्या लगा हुआ है, इसकी साइज की एक इस प्रकार की प्लेट लगाई हुई है। ये इधर नीचे ये समझ में आ जाएगा ना, हाँ दिखेगा नहीं, हाँ दिखो नहीं बंदूक से इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर प्लेट। क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर प्लेट। अभी इस प्लेट का पीछे वाला हिस्सा किसके संपर्क में, पानी के, क्योंकि ये इसके ऊपर फिट है नट बोल्ट से, है कि नहीं। तो पीछे तो इसके पानी है, लेकिन इन चैनल बने हुए हैं, इसके अंदर क्या भरा है, तेल। तेल कहाँ से आया, तेल कहाँ से आया, फिल्टर से। फिल्टर से आकर के और इसमें जो है ना इधर से निकल जा रहा है इनके अंदर। जब इतना घूम करके जाएगा तो इसके ठीक पीछे क्या है, पानी। तो ठंडा होगा नहीं होगा, अभी इसके ऊपर एक प्लेट इसी प्रकार की और फिट है, एक प्लेट इसी प्रकार की और है फिट नट बोल्ट से। अभी उसमें से जो है ना तेल जो है ना इधर से लीक नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट क्या की होती है, मशीनिंग की हुई होती है। उसमें किसी प्रकार की गैसकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको अगर आपस में चिपका दो तो कोई भी मोबाइल इधर से लीक नहीं करेगा, सीधा जाएगा तो आएगा इधर से और जाएगा इधर से, ठीक है। अभी तेल इधर से आया, इसके अंदर घुसा, आया कहाँ से, फिल्टर से। फिल्टर से। फिल्टर में कहाँ से आया, पंप से। पंप में कहाँ से आया, सम से। नाश्ता क्लियर है। अभी जब ये इतना घूमेगा तो तेल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तेल क्या हो जाएगा, ठंडा। अभी जो एक क्रैंकेस है इसके बीच में जो है ना एक नलकी सी लगी हुई है। जब क्रैंकेस को डालते हैं ना उसको कहते हैं एमओजी। क्या कहते हैं, एमओजी, यानी मेन ऑयल गैलरी। वो तेल कहाँ चला जाता है, उसमें चला जाता है। ये इस रास्ते से मेन एमओजी में चला जाएगा। ये एमओजी, तो वो तेल ठंडा हो गया गर्म। अरे एमओजी में जाने वाला तेल ठंडा हो गया गर्म, क्यों हुआ, क्योंकि वो इनडायरेक्टली पानी के संपर्क में आकर के ठंडा हो गया और एमओजी में चला गया।
अभी ये जो लाइन है ये तकरीबन जो है ना 10-12 फीट की होती है गोलाई में ऐसे। अभी अगर यहाँ से जो है ना कचरे से या कैसे ब्लॉक हो गई है, अभी इतनी लंबी चौड़ी लाइन है तो ब्लॉक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यहाँ से ब्लॉक हो गई तो इसके अंदर एक इसकी सुरक्षा के लिए एक बाईपास वाल लगाया गया है। क्या बाईपास वाल। अब ये जितने भी वाल हैं उसमें एक लोहे की गोली होती है और एक स्प्रिंग होती है, दो चीज होती है। अभी यहाँ पे तेल यहाँ पे ब्लॉक है, उधर से पंप तेल को फेंक रहा है तो प्रेशर बिल्डअप होगा कि नहीं होगा। अभी इस स्प्रिंग का एक निश्चित प्रेशर है, उस प्रेशर से ज्यादा मोबिल ऑयल का प्रेशर होते ही ये गोली क्या अपनी सीट से हट जाएगी और स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी और ये तेल जो है ना इधर से इधर ही बाईपास हो जाएगा। उस हालत में ये आपका तेल क्या है, ठंडा नहीं होगा। ठीक है ना। अभी एमओजी में तेल चला गया, एमओजी से तेल फिर कहाँ गया, एमओजी से तेल कहाँ गया, ऊपर करो, खड़ो गणेश। तो तेल कहाँ से चला था पहले, सम से। पहले सम से चला ना, कहाँ गया, ये चल क्यों नहीं रहा है? अभी एमओजी से तेल कहाँ कहाँ जाता है, टाइमिंग चेस्ट, यार मार्क लिया दे दे नहीं सेम है ग्रेड कोई यार मोटरसाइकिल तो बोली खड़ी है कहीं देते कोई की चार ये खड़ी यार चार मोटर कोई की खड़ी थी कि मन लगे और कोई दे रही की बात नहीं ध्यान राजे कौन सु स्टार्ट कर ले जाओ कौन ध्यान कोई ना चाल रहे थे कौन भाई बेड़ी चाय की जा रहा यार मोटरसाइकिल में है कोई संग जिप से ले जाने यार जिप से ले जाओ सही चाल ऑफिस में भेज देगा फिर वापस कर दे तो जमा कर कोई कौन दे रहा है। अभी ये ऑयल एमओजी से इतनी जगह पे तेल जाता है, सब बने रहे 1 2 3 4 5 6 वो बटन वेट ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ गया, टाइमिंग चेस्ट, टाइमिंग इंजन के आगे की तरफ 4 गियर लगे हुए हैं, नीचे नीचे उसके साथ में आइडल गियर है और उसके साथ में एफआईपी का गियर है और चारों एक ढक्कन से जो है ना सील के द्वारा पैक है। अभी वो गियर अगर सूखे चलेंगे तो घिसे ज़्यादा नहीं, तो इसलिए एक नोजल के द्वारा जैसे टेप नहीं होता, अरे इसका थोड़ा सा मुँह आगे से चिपका दिया तो बूंद बूंद गिरेगी एक गियर के ऊपर। अभी एक गियर के ऊपर गिरने से जो है ना सब गियर के अंदर वो लुब्रिकेशन हो जाएगा, क्योंकि सब गियर टच होकर के चलते हैं और लुब्रिकेशन होने के बाद में जो है ना वो नीचे गिरता रहता है चैम्बर में। समझ गया। तो ये क्लियर है। यहाँ तक टाइमिंग चेस्ट का, टाइमिंग चेस्ट का लुब्रिकेशन करने का मकसद क्या है, उनकी गियरों की हिफाजत करना। बिल्कुल
एक इस प्रकार की इसी नोजल से होती है, उसको आगे से चिपका देते हैं, तो पंप के प्रेशर से बूंद 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 एक गियर के ऊपर पड़ती रहती है और सभी का जो है ना लुब्रिकेशन होकर के नीचे गिरता रहता है। दूसरा है रोकर आर्म। अभी रोकर आर्म में एक इस प्रकार की खोखली ट्यूब होती है, और इधर से इसका ढक्कन बंद रहता है और इसके अंदर ये 13 सुराख होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 13 सुराख। तो एक सुराख में तेल जाएगा, तेल कहाँ से जाएगा? एमओजी से, अंदर सुराख से या कोई यूनियन पाइप लगा करके पाइप से इसमें एक जगह जाएगा, एक जगह पे जाकर के और इसमें पूरी में भर जाएगा। इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है। अभी ये जो होल है 12, क्योंकि 6 सिलेंडर का इंजन है तो कितनी वाल होते हैं? 12। तो 12 वाल को खोलने के लिए क्या है? रोकर लगे हुए हैं 12। वो किसके ऊपर फिट होते हैं? रोकर आर्म के ऊपर फिट होते हैं, पिविट। और रोकर इस प्रकार की शक्ल है रोकर की। ये आपकी रोकर आर्म शाफ्ट है। ये अभी लोंग पुश रॉड इसके ऊपर, इस हिस्से को ऊपर दबाव डालेगी तो ये हिस्सा नीचे आएगा कि नहीं? इस हिस्से के नीचे क्या है? वाल। ये वाल, तो वाल नीचे दबेगा या नहीं दबेगा? और अपनी सीट से हट जाएगा। वाल की सीट कहाँ है? कंबशन चेंबर में, सिलेंडर हेड में बनी होती है इसकी। तो इस प्रकार 12 को जो है ना ये लुब्रिकेशन करता रहता है। किसका? इस बेरिंग का। इस बेरिंग का जो है ना लुब्रिकेशन करता रहता है। और लुब्रिकेशन करने के बाद में कहाँ? इस रास्ते से जो है ना वो नीचे गिर जाता है। इस रास्ते से नीचे गिर जाता है, लॉन्ग पुश रॉड के रास्ते से वो नीचे गिरता है। और फिर इसके नीचे क्या है? टेपिट। टेपिट का लुब्रिकेशन करने के बाद में टेपिट के नीचे नीचे एक सुराख है बारीक, उसके जो है ना ऊपर क्या नीचे क्या है? केम शाफ्ट का। तो इसका भी लुब्रिकेशन करता है, इधर से गिर करके इसका लुब्रिकेशन करता है। और फिर वो नीचे गिरता है जब उसको घूमती हुई मिलती है कौन सी शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट में जो है ना वेव्स होते हैं ना, जो कूनी सी बनी होती है, वो बूंद बूंद जो है उस कोने से टकराते ही एक बूंद कई बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर इंजन के अंदर के भागों का किसके द्वारा लुब्रिकेशन होता है? छिड़काव के द्वारा। और छिड़काव होने के बाद वो चैम्बर में वापस पड़ता है। तो ये 2 हो गया। तीसरा है केम शाफ्ट बेरिंग। केम शाफ्ट का काम क्या है? केम शाफ्ट किससे, कौन सी शाफ्ट से चाल लेती है? क्रैंक शाफ्ट से। किसको देती है? किसको देती है चाल? रोकर को। रोकर आर्म को चाल देती है नहीं? उसके बाद में किसको देती है? पंप को। और किसी किसी गाड़ी में जो है एक इसको बोलते हैं सेंट्रिक कैम। ये किसी किसी गाड़ी में, जैसे पेट्रोल गाड़ी में फ्यूल पंप को भी चाल देती है। और इस टाटा गाड़ी में किसको देते हैं? FIP के ऊपर एक फीड पंप लगाया हुआ है। ये क्या लगाया हुआ है? फीड पंप। तो ये जो एसेंट्रिक कैम है उस फीड पंप को चाल देता है। जब ये उठा हुआ इससे इधर आएगा तो इसके आगे क्या है? एक प्लंजर है, और प्लंजर के आगे क्या है? ये वाशर। और उसके आगे क्या है? स्प्रिंग। तो इस प्रकार जो है ना ये उठा हुआ आगे आएगा तो स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, और इसके आगे जो डीजल होता है उस डीजल को जो है ना कहाँ भेज देता है? FIP में भेज देता है, फिल्टर में भेज देता है। और जब ये इधर आ जाएगा तो ये स्प्रिंग अपना तनाव पूरा करेगी कि नहीं करेगी? और फिर ये वापस जो है ना इधर आ जाएगी।
तो इस प्रकार जो है ना फीड पंप बॉडी के अंदर ये प्लंजर आगे ऊपर नीचे होता रहता है और टैंकी से आने वाले डीजल के ऊपर दबाव डालता है। तो ये काम करती है आपकी केम शाफ्ट। चाल कहाँ से मिलती है केम शाफ्ट को? क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक गियर से, समझ गए। उसके बाद में है क्रैंक शाफ्ट। अभी एमओजी से डायरेक्ट अंदर ही अंदर सुराख बने होते हैं, इंजन स्टार्ट होते ही सीधा मोबिल ऑयल कहाँ जाएगा? क्रैंक शाफ्ट के मेन बेरिंग में जाएगा। क्रैंक शाफ्ट के मेन बेरिंग में। अभी तो ये तो हो गया मेन बेरिंग और ये हो गया एक बिग एंड बेरिंग, स्मॉल एंड बेरिंग। कौन सा? छोटा बेरिंग और बड़ा बेरिंग। कौन सी शक्ल के हैं? आधा चांद की जैसे। एक नीचे रहता है और एक ऊपर रहता है। एक तरफ ये फ्लाई व्हील है, दूसरी तरफ इसका गियर है कि नहीं। अभी यहाँ से मोबिल ऑयल कहाँ आएगा? एमओजी से अंदर ही अंदर सुराख से यहाँ पे आया और यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया सुराख से। क्रैंक शाफ्ट के अंदर ही सुराख है, तो इधर से वो तेल आ गया, वो इधर से आया और इससे आने के बाद में गिर गया नीचे सब में। तो इस प्रकार क्रैंक शाफ्ट के दोनों मेन बेरिंगों का लुब्रिकेशन होता है। अभी आगे है टर्बो चार्जर। आजकल की गाड़ियों में टर्बो चार्जर लगा हुआ। काम क्या है टर्बो चार्जर का? काम क्या है? इंजन की जली हुई गैस को जल्दी जल्दी बाहर निकालना और हवा को एयर करने से साफ की हवा को जल्दी खींचना और साथ हवा को गर्म भी करना। इंजन की ताकत को बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है ना, एवरेज को बढ़ाना। अभी किस प्रकार बढ़ता है एवरेज वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये अभी टर्बो चार्जर एक ही शाफ्ट के ऊपर दो टरबाइन है। एक ही शाफ्ट के ऊपर दो टरबाइन है, एक एग्जॉस्ट और दूसरा इनलेट। इनलेट का काम है हवा को अंदर खींचना और एग्जॉस्ट का काम है जल्दी धुआं को बाहर निकालना, जल्दी बाहर निकालना। अभी दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर है, तो टर्बो चार्जर की शाफ्ट जो है 1,20,000 आरपीएम पे घूमती है। यानी 1 मिनट के अंदर 1 लाख से लेकर के 1,20,000 चक्कर को काटती है टर्बो चार्जर। अभी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बेरिंग नहीं होता। जैसे इंजन स्टार्ट होता है एमओजी से सीधा तेल कहाँ आ जाएगा? टर्बो चार्जर की शाफ्ट के ऊपर आ जाएगा। तो जो मोबिल ऑयल है वो ही बेरिंग का काम करता है और फिर बाद में टर्बो चार्जर शाफ्ट का काम लुब्रिकेशन करने के बाद में कहाँ सब में वापस चला जाता है। तो इंजन स्टार्ट होते ही पहले टर्बो चार्जर शाफ्ट में तेल आएगा, नहीं तो क्या है टर्बो चार्जर की शाफ्ट जल जाएगी, जाम हो जाएगी, फिर तो आपका टर्बो चार्जर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ तेल जाता है? स्प्रे नोजल। अभी स्प्रे नोजल जैसे ये क्या है, सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जो है ना इस प्रकार की नोजल लगी हुई है। ये 6 सिलेंडर की है और कहाँ से लगी है? एमओजी से। एमओजी से एक तरफ एमओजी में कनेक्शन है, दूसरी तरफ जो है ना सिलेंडर के नीचे है। तो जैसे ये पिस्टन ऊपर गया उसी समय इसके अंदर पिचकारी आएगी ऊपर से, तो सिलेंडर को पूरे सिलेंडर को क्या है मोबिल ऑयल से गीला कर देगी। लेकिन ये व्यवस्था किसमें? हेवी गाड़ियों में है। हेवी गाड़ी को लॉन्ग डिस्टेंस पे चलती है उनके अंदर है। तो ये है टाटा का अरेंजमेंट। अभी ऑन ग्राउंड दिखाता हूँ, इसको उतारना। खड़ा हो गणेश और ऊपर खोलो गणेश की सिमाई। सिदाई में अंदर की तरफ क्या है? पंप है। इसके ठीक सिदाई में इसके अंदर चेंबर के अंदर सम के अंदर क्या है? पंप है। तो सम से जो है ना तेल चलेगा किस में आएगा? पंप में। और पंप से किस में आ जाएगा? फिल्टर में। और फिल्टर से साफ होकर किधर आ जाएगा? एमओजी। अभी ये देखो एमओजी से जो है ना ये है हीट एक्सचेंजर प्लेट। ये इधर है, इधर
ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक क्या है, हीट एक्सचेंजर प्लेट है ये दो प्लेट आपस में जोड़ी हुई है। इसके नीचे की तरफ क्या है, वाटर जैकेट है, सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट है। वाटर जैकेट में क्या भरा था, पानी। इसके अंदर क्या गुजर रहा है, मोबिल ऑयल, ठीक है ना। अभी वो मोबिल ऑयल इसके अंदर ठंडा होकर के और फिर आगे सिस्टम में जो है ना ये चला जाता है। अभी इसके अंदर जो ये चीज दिख रही है ना, ये अगर बाय द वे ब्लॉक हो जाता है ये, तो उस समय ये है आपका बाईपास वाल। क्या है, बाईपास वाल। बाईपास वाल। बाईपास वाल में दो चीज है, क्या, लोहे की गोली और स्प्रे। लोहे की गोली और स्प्रे। और इसके ठीक साथ में जो है ना एमओजी है, जो क्रैंक केस है ना, इसके अंदर की तरफ जो है ना ये एमओजी है। तो एमओजी में ही आता है और एमओजी से ही चला जाता है ठंडा होकर के। और फिर अगर बाय द वे ब्लॉक हो जाता है तो इसमें जो है ना ये बाईपास वाल है, बाईपास वाल खुल करके और वो एमओजी में गर्म आएगा। लेकिन उस समय जो है ना एमओजी में क्या आएगा, तेल गर्म आएगा। तो ये टाटा में 407 में भी ये अरेंजमेंट है और एस मॉडल में भी यही होगा और बस में भी शायद, बस में तो आगे वाला। और यहाँ से देखो ये यूनियन लगा रखा है, ये यहाँ से यूनियन लगा करके कहाँ जाता है ये पाइप, एक ऑयल प्रेशर गेज लगा हुआ है इंजन में। ऑयल प्रेशर गेज लगा हुआ, उस गेज में जो है ना तेल का दबाव को शो करता है कि इंजन के अंदर टेम्परेचर नहीं, दबाव कि इंजन के बेरिंगों में कितने दबाव से तेल चल रहा है। मीटर लगा हुआ है। तो ये जो है ना एक यूनियन लगा करके और ये लोहे की पाइप से जो है ना कहाँ भेज दिया, ऑयल प्रेशर गेज में भेज दिया। ठीक है, समझिए। टर्बो चार्जर छोटी गाड़ी में नहीं होगी। टर्बो चार्जर आजकल सभी गाड़ी में आ गया। टर्बो चार्जर सभी गाड़ी में आ गया। अभी टर्बो चार्जर पल्ली तरफ लगा के देखना है तो देख लो, इधर देखो। ये आपका ऑयल पंप है, ये ऑयल फिल्टर, ठीक है ना। और ये फीड पंप, ये फीड पंप। और वो क्या है, वो जो लगा हुआ नहीं टर्बो चार्जर नहीं, एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर हवा को एयर कंडीशनर से खींच करके दबाव के साथ में कहाँ भेजता है, टंकी में। टंकी में। अभी टर्बो चार्जर कहाँ है इसमें देखो सर ये नहीं है क्या ऊपर? कौन सा, नहीं ये ट्विन फिल्टर है। नीचे देखता हूँ सर, मेरा ही बन पड़े। इसमें नहीं है सही टर्बो चार्जर। सर ये पुरानी गाड़ी है, इसमें नहीं है। अच्छा सुनो, अभी एग्जॉस्ट कैसे है देखो, इधर आओ। ये जो चीज है ना, ये इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये 6 सिलेंडरों से जो जला हुआ धुआं है वो इधर से बाहर होकर के और फिर कहाँ आती है, यहाँ तक आती है। 4 सिलेंडर ही है। 4 सिलेंडर नहीं, एक का ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, फिर 1 का ये है। तो कितने हो गए, 6 हो गए नहीं, 6 के बारे। हाँ। और ये गैस किट, ये गैस किट लगा रखा है। ये गैस किट कैसा है, हीट रेजिस्टेंस, जो गर्मी से खराब नहीं होता। कौन से इंजन के कौन से भाग के ऊपर इसको नट बोल्ट के द्वारा फिट किया गया है, सिलेंडर हेड के ऊपर। ये यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या है, सिलेंडर हेड। ब्लॉक नीचे रह गया, ब्लॉक के ऊपर तो ये हीट एक्सचेंजर प्लेट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, सिलेंडर हेड। कौन सा, ये सिलेंडर हेड कवर, सिलेंडर हेड कवर है। टर्बो चार्जर इसके मर बताए उन्हें और पूछ लीजिए। ताजी हवा ने खास भाई खतर है, गंदी हवा बगा भाई खतर है, इंजन ने गर्म करवाए खतर। उसके बाद में ये जो आकृति है ना, इसको बोलते हैं फ्लेंज। क्या बोलते हैं, फ्लेंज। ताकि कोई दूसरी शाफ्ट जोड़ बातचीत नहीं। ये उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ। हाँ, बाद में बता देना सभी को, अभी तो बंद कर, इसको बंद कर, ध्यान। अभी ये जो इसमें लगा रखा ना, ये पहले पुरानी गाड़ियों के अंदर एग्जॉस्ट ब्रेक सिस्टम आया था गाड़ियों के अंदर।
एग्जॉस्ट तो ड्राइव अभी आजकल बंद हो गया वो। अभी वो क्या करता था, जब गाड़ी धीरे चलती थी, उतराई के ऊपर उतरती थी, उस समय ड्राइवर हिल एरिया में जो है ना उसको दबाता था। तो यहाँ पे जो है ना एक प्लेट होती थी इस प्रकार की, वो प्लेट जो है ना पहले तो ऐसे खड़ी रहती थी, एग्जॉस्ट ब्रेक दबाते ही ऐसे हो जाती थी, तो इंजन से निकलने वाली गैस यहीं पे ब्लॉक हो जाती थी, है बंद होता है, इंजन बंद भी हो जाता था लेकिन रुक जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसकी वजह से क्या है, ये सिलेंडर हेड फट जाता था। सिलेंडर हेड वो कामयाब नहीं हुआ तो वो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से लेकर के और लास्ट तक जो है ना वो क्या है, साइलेंसर पाइप, और बीच में एक डब्बा है उसमें क्या है, साइलेंसर मफलर, और फिर साइलेंसर पाइप हो जाता है। तो इस इंजन के अंदर टर्बोचार्जर, कन्वर्टर नहीं आता इसमें। कौन सा कन्वर्टर, नई गाड़ी में कैटेलिक कन्वर्टर नई गाड़ियों में आ रहा है, आज पुरानी गाड़ियों में नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी इसका दिखा दो तेल, हाँ चलो एक लड़का दिखाओ। अभी ये देखो डिप स्टिक है, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सही है, कट लगे ये मीडियम अरे ज्यादा और कम से कम यार, मिनिमम का मतलब कम से कम, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या है, कम से कम चेम्बर में जाकर के जलेगा तेल, ठीक है ना। और ये कम से कम, इससे कम होगा तो गाड़ी आपका इंजन क्या होगा, ओवरहीट होगा, ठीक है। चलो लगा दो, हाँ अभी बैठे, इधर बैठ जाओ, बैठिए बैठिए, शाबाश बैठो। मैं कुर्सी की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बता दूंगा आपसे। बैठो बैठो, अरे रिकॉर्डिंग कर लो, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, ले देना। तो मोबिल ऑयल कहाँ से चला था, अरे किसी भी गाड़ी में मोबिल ऑयल कौन से पार्ट्स में भरा होता है, चैम्बर में, सब में। इंजन स्टार्ट होने के बाद में वो तेल कहाँ जाता है, पंप में। पंप को चाल कहाँ से मिलती है, इंजन की केम शाफ्ट से, क्लियर है। और पंप उसके ऊपर दबाव डालता है, फिर वो तेल कहाँ जाता है, फिल्टर उसको साफ करता है, फिल्टर उसको साफ करता है, और फिल्टर से फिर कहाँ चला जाता है वो, नहीं फिर कहाँ जाता है, ऑयल कूलर। अभी ऑयल कूलर के अंदर 2 हीट एक्सचेंजर प्लेट लगी हुई है टाटा गाड़ी के अंदर। अभी उसके अंदर क्या है, नालियां बनी होती है तकरीबन 7-8 फीट की गोलाई, ऐसे गोलाई में भी स्क्वायर में बनी होती है। अभी जब उसमें घूमता है मोबिल ऑयल, घूमता है किसके प्रेशर से, पंप के प्रेशर से, क्योंकि पंप का प्रेशर चल रहा है ना। घूमेगा तो हीट एक्सचेंजर के प्लेट के अंदर की तरफ क्या भरा हुआ, पानी। कहाँ, सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट। वो पानी कहाँ से आया, पंप बॉडी से, वाटर पंप बॉडी से। और वाटर पंप बॉडी में कहाँ से आया, रेडिएटर से, लोअर टैंक से आया, तो ठंडा है। तो इससे जो है मोबिल ऑयल अगर गर्म हो तो क्या ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर के कहाँ चला जाएगा, हीट कूलर, ऑयल कूलर से वो कहाँ चला जाएगा ठंडा होकर के, MOG, मैन ऑयल गैलरी, यानी क्रैंक केस के अंदर एक ऐसी, जब इसको क्रैंक केस को डालते हैं ना, जब उसके अंदर एक खाली सी जो है ना छोड़ा जाता है, पाइप जैसे नुमा खाली स्थान, उसमें तेल भर जाता है। अभी उसमें से फिर कहाँ जाता है, 6-7 जगह जाता है। कहाँ जाता है उसमें से 6-7 जगह, कहाँ जाता है पहले बताओ। रोकर आर्म, रोकर आर्म इंजन का ऊपर ही ऊपर हिस्सा है ये, इसके नीचे खोलेंगे तो रोकर आर्म निकलेगा। रोकर आर्म भर करके रोकर आर्म का जो रोकर्स का लुब्रिकेशन करता है। उसके बाद में उसके नीचे स्प्रिंग है, वाल स्प्रिंग, उनका लुब्रिकेशन करता है। उसके बाद में टिप, उसकी वाल की टिप है, उसका लुब्रिकेशन करता है। और फिर कहाँ, लॉन्ग पुश राड के रास्ते से नीचे जाकर के टेपिट और केम का लुब्रिकेशन करता है। टेपिट और केम, और केम का लुब्रिकेशन करने के बाद वो नीचे गिरता है, जब उसको घूमता हुआ कोई पार्ट्स मिलता है। उस घूमते हुए पार्ट्स का क्या नाम है बताओ। अरे जब केम शाफ्ट के केम का और टेपिट का लुब्रिकेशन करने के बाद में जब वो नीचे गिरेगा तो नीचे नीचे उसको एक घूमता हुआ पार्ट्स मिलता है, उसका नाम है क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट के जो वेव्स होती है ना, जो कूनी,
उनसे वो टकराता है तेल, तो टकराता तो एक बूंद कई बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार छिड़काव के द्वारा पूरे अंदर जो भाग है इंजन के उनका लुब्रिकेशन करके अंततः वो कहाँ जाता है, चैम्बर में गिर जाता है। दूसरी कार्रवाई, दूसरी बात, तेल कहाँ गया, टाइमिंग चेस्ट, एमओजी से ही गया ना। हाँ। टाइमिंग चेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, 4 गिरारी है। कौन कौन सी, नीचे है क्रैंकशाफ्ट की गिरारी, दूसरी है कैमशाफ्ट की गिरारी, तीसरी एक आइडलर गिरारी और चौथी है एफआईबी की गिरारी। क्या उनको तेल नहीं चाहिए? तो टाइमिंग चेस्ट के ऊपर आगे एक पाइप सी जो है इस प्रकार लगी रहती है, जिसको आगे वाला हिस्सा क्या है, चिपका रहता है। तो उसके ऊपर एक गिरारी के ऊपर जब बूंद बूंद गिरती है तो सभी गिरारी आपस में मिलकर के चलती है। तो पूर्व का लुब्रिकेशन होने के बाद वो कहाँ, नीचे सम्मत चला जाता है, गिर जाता है। 2 भागों को कर दिया। तीसरा का कहाँ किया, टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर की टरबाइन शाफ्ट घूमती है, उसको अगर तेल नहीं मिलेगा तो क्या है, गर्म होकर के जाम हो जाएगी। तो उसमें इंजन स्टार्ट करते ही टरबाइन शाफ्ट के ऊपर तेल एमओजी से आता है और फिर लुब्रिकेशन करने के बाद में कहाँ गिर जाता है, सब में गिर जाता है। उसके बाद में कहाँ गया, मेन जर्नल, जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट को फिट किया गया है। क्रैंक शाफ्ट के मेन बेरिंगों का लुब्रिकेशन करने के बाद में क्रैंक शाफ्ट के अंदर ही अंदर सुराख बने होते हैं, उस सुराख से क्रैंक पिन का लुब्रिकेशन करता है, जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड का बड़ा वाला हिस्सा लगा हुआ है, उसमें चला जाता है और उसका लुब्रिकेशन करने के बाद वो नीचे गिर जाता है। और किसी किसी इंजन में कनेक्टिंग रॉड के अंदर बारीक सुराख है, तो पहले वो मेन बेरिंग का करता है लुब्रिकेशन बड़े वाले का, और फिर एक छोटा बुश बेरिंग है, उसके अंदर भी कई गाड़ियों में तेल जाता है। उसके बाद में क्या है, एक शाफ्ट और है क्रैंकेस में, उस शाफ्ट का नाम क्या है, केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट के अंदर कौन से बेरिंग होते हैं, बुश बेरिंग पीतल के गोल, वो कहाँ होते हैं, क्रैंकेस में रहते हैं। तो उसके बीच में घूमती है, तो उसको तेल नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट जो है ना चारों में तेल जाता है, और तेल जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद में और कहाँ जाता है तेल, और कहाँ जाता है, इसके ऊपर जो लगा हुआ है एक टेम्परेचर गेज, वो कौन सा, ऑयल प्रेशर गेज। ऑयल प्रेशर के अंदर भी एमओजी के अंदर एक यूनियन लगा करके और पाइपलाइन के द्वारा वहां पे भेजा जाता है, ताकि निडल के द्वारा जो निडल उसके ऊपर फिगर रहता है केजी सीएमएस का, उतनी केजी के सीएमएस से प्रेशर दर्शाता रहता है ड्राइवर को, और ड्राइवर को ये मालूम पड़ जाता है ऑपरेटर को कि इंजन के अंदर ऑयल का सर्कुलेशन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वो निडल जो है ना 0 से उठेगा ही नहीं, तो ड्राइवर उसको ढूंढेगा नहीं, ढूंढेगा कि कमी क्या है, ओवरहीट तो होगा ही होगा। कौन सी ओवर हीट, वो कूलिंग सिस्टम का है, पानी वाला। लेकिन अगर ऑयल की सप्लाई भी नहीं होगी तो इंजन क्या है, धीरे धीरे ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। उसमें आती है ना ऑयल बार, हाँ वो अलग होता है। हाँ, वो अलग होता है, ऑयल का अलग होता है और पानी का अलग होता है। ऑयल प्रेशर। तो ये था आपकी टाटा की गाड़ी का। अभी बताते हैं आपको अशोका लेलैंड का, कहाँ है वो बोर्ड लाओ। और ये इसका जो है ना पिलर होल जिसमें डालते हैं पानी, और ये ऊपर रेडिएटर कैप, और ये इंजन से आने वाला पानी। तो इंजन से आने वाला पानी कैसा होता है, गर्म, और जो हम डालते हैं वो पानी कैसा होता है, ठंडा, ठीक है ना। तो पानी यहाँ से इंजन से आया, इसके अंदर अपर टैंक में आया, अपर टैंक से लोअर टैंक में जब ट्यूब के द्वारा गया तो हवा के संपर्क में आने से क्या हो, ठंडा होकर के और इसमें लोअर टैंक में आ गया। समझ रहे हो। अभी अशोका लेलैंड के अंदर यहाँ पे
ये है ऑयल कूलर। ये क्या है? जो कि पीतल का होता है, जो कि पीतल का होता है। रेटर से होस पाइप के साथ जुड़ा हुआ है, जुबली क्लिप के साथ में। तो रेटर का ठंडा पानी इसमें आएगा कि नहीं? बस में लगा हुआ है। अब देख लेना आप कहाँ लगा हुआ है। अभी इसके अंदर पीतल वाले कंटेनर में भरा और यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे एक होस पाइप का मिलाप किससे होता है? ये होस पाइप के द्वारा ये पंप बॉडी में चला गया। ठंडा पानी कहाँ लोअर टैंक से चला, होस पाइप के द्वारा ऑयल कूलर में आ गया और ऑयल कूलर से होस पाइप से पंप बॉडी में रास्ता क्लियर है। ऊपर से पानी किसके दबाव से आया? एम्पेलर पंप के दबाव से। अभी ये जो चीज है ये है ऑयल की पाइप। क्या है? ऑयल की पाइप। इन पाइपों से ऑयल आया और इसके अंदर घूमते हुए ये ठंडा होकर कहाँ चला गया? एमओजी में। आया कहाँ से? फिल्टर से। फिल्टर से आया और इसके अंदर ठंडा होकर के और फिर कहाँ चला गया? एमओजी में डायरेक्ट। बस इतना ही अंतर होगा। इसमें बाहर लगा हुआ है और उसमें साइड में जो अलग लगा हुआ है। ये भी ठंडा कर रहा है क्योंकि इसके पाइपों के बाहर क्या भरा हुआ है? पानी। फायदा इसमें है। और अंदर से भरा हुआ नल ऑयल केबल से ट्यूब से जा रहा है। फायदा इसमें है फायदा। अभी वो तो अलग अलग कंपनी है, उनको क्या फायदा है क्या नहीं। फायदा तो क्या है, ये जो है ना ये पीतल का आता है पूरा। नहीं मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो तो हाँ मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता तो बाहर देख सकते हैं आराम से। हालांकि इसके अंदर मेंटेनेंस प्रॉब्लम 0 है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है क्योंकि ये कभी खराब होता ही नहीं है। और कोई भी ऑटोमोबाइल का पार्ट तभी खराब होगा जब आप उसके साथ में कुछ नहीं करोगे हैं। अगर कुछ नहीं करोगे तो समझ लो कुछ नहीं जाएगी। हाँ छेड़खानी। मेरे को अभी भी याद है कुचलने वाली कहानी। जब मैं आपके जैसे छोटा बच्चा था तो हाँ तो मेरे चाचा जी के पास में क्या था, एक